मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम जानते हो कि सभी आत्माएं बेहद के बाप से पढ़ेंगी नहीं, लेकिन साथ में जरूर जाएंगी। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत कदर होगा। और उत्तर में बाबा कह रहे हैं कि उन्हें पढ़ाई का बहुत कदर होगा। कहाँ भी रहते पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे, साथ साथ मित्र संबंधियों से तोड़ निभाते याद में रहने का अभ्यास करेंगे और सबको यही पैगाम देंगे कि बाप को याद करो तो शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। इस श्रीमत पर पूरा पूरा चलने वाले बच्चे ही चक्रवर्ती बनते हैं। ओम शांति। बाप को सभी रूहानी बच्चों को, जो साथ साथ जो भी सृष्टि भर में जीव आत्माएं हैं, उन सब जीवात्माओं को वापस ले जाना ही है, क्योंकि अब अंधियारी रात पूरी होती है। पुरानी दुनिया पूरी हो, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं दुनिया तो है, परंतु पुरानी से नई होती है। सतयुग आदि में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। अब वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं है। बाप समझाते हैं उन्होंने पुनर्जन्म लेते लेते अब 84 जन्म पूरे किए हैं और इस समय सब पाटधारी तमो प्रधान हो गए हैं। चाहते भी हैं कि राम राज्य, नई दुनिया, नई दिल्ली चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं ना कि हमको फलानी चीज, नई चीज चाहिए। बाबा कहते यह भी कहते हैं कि बाबा नई दुनिया के लिए हमको नए वस्त्र चाहिए। बाबा कहते दीपमाला पर मनुष्य नए वस्त्र पहनते हैं, कृष्ण जयंती पर नए वस्त्र पहनने की बात ही नहीं रहती। बाबा ने कहा कि खास दीपमाला पर नए वस्त्र पहनने के लिए खरीदारी आदि बहुत करते हैं। दीपमाला पर जोत जगाते हैं। बाबा कहते तुम्हारी अब जोत जगी है और तुम्हें फिर औरों की भी जोत जगानी है। उन्हों की है भक्ति मार्ग की दीपमाला और तुम्हारी है ज्ञान की दीपमाला। बाबा कहते तुमको कोई कपड़े आदि नहीं बदलने हैं। तुम्हारी जब पूरी जोत जग जाएगी तो फिर नई दुनिया में नए वस्त्र मिलेंगे। बाप कहते हैं कि मैं सबको ले जाऊंगा, कोई चाहे व ना चाहे। बुलाते भी है ना कि हे पतित पावन आओ। वह फिर कहते हैं कि लिबरेटर आओ। बाबा कहते हैं कोई किस भाषा में कहते हैं, कोई किस भाषा में कहते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तो कल्प कल्प आकर सबको ले जाता हूँ। सत्युग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब कितने ढेर पार्टधारी हैं। यह है जीवात्माएं। शरीर को जीव कहा जाता है। ऐसे नहीं कि जीव कहता है कि मैं एक आत्मा छोड़ दूसरा लेता हूँ, नहीं। आत्मा कहती है कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, परंतु यह भी किसी को पता नहीं है। क्या नहीं पता कि हम 84 जन्म लेते हैं। ऐसे भी नहीं कि सबको 84 जन्म मिलते हैं। बाबा कहते हैं सबका अपना अपना हिसाब है। जो पहले पहले आते हैं वे जरूर जास्ती जन्म लेंगे, जास्ती से जास्ती 84 जन्म, और कम से कम एक जन्म भी होता है। यह बाप बैठ समझाते हैं। सबको तो नहीं पढ़ाएंगे, परंतु सबको साथ जरूर ले जाएंगे। बाबा कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार मैं भी बंधा हुआ हूँ ले जाने के लिए। दुनिया ये नहीं जानती, क्या नहीं जानती, कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप आकर जरूर नई दुनिया की स्थापना करेंगे। मनुष्य को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का रिंचक मात्र भी नॉलेज नहीं है। बाबा कहते हैं हाँ, भक्ति मार्ग का पता है, और भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। बाबा कहते ये तो हो ही नहीं सकता कि सतयुग से कलयुग तक भक्ति ही हो। गाया भी जाता है ना, ज्ञान दिन भक्ति रात। बाबा कहते हैं अंधियारी रात में मनुष्य धक्के खाते हैं, और बाप कहते हैं ठिक्कर भीतर में भी जाकर मुझे ढूंढते हैं। कोई हनुमान का साक्षात करते, कोई गणेश का साक्षात करते।
बाबा कहते अब वह सब तो भगवान है नहीं, मेरा अपना शरीर तो कोई है ही नहीं। माया रावण ने सबको बुद्धू बना दिया है। भारतवासियों को यह भी पता नहीं कि राम राज्य किसको कहा जाता है। बाबा कहते ये ध्यान में भी आता है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य इस दुनिया पर था। सिर्फ कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि राम राज्य चाहिए। बाबा कहते राम कोई रघुपति वाला नहीं, उनके लिए तो शास्त्रों में बहुत उल्टी बातें लिख दी हैं। बाबा कहते मनुष्य मौत से कितना डरते हैं, लाइफ को बचाने के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। अभी तो ढेर मरने वाले हैं, उनके लिए क्या कहेंगे। बाबा कहते बाप को बुलाया ही इसलिए है कि बाबा हमको पावन दुनिया में ले चलो, शांति धाम में शरीरों को नहीं ले जाऊंगा। बाबा कहते वहां तो सिर्फ आत्माएं जाएंगी, यह तो पुराना छीछी शरीर है, भंभोर को आग लगनी है, इसलिए आग का गोला बना रहे हैं। अब वह कहते हैं कि बॉम्ब्स ना बनाएं। बाबा कहते अब इतनी भी समझ नहीं है तो जिनके पास जास्ती बॉम्ब्स होंगे वह जरूर शक्तिशाली हो जाएंगे, फिर दूसरे अपने को बचा कैसे सकेंगे। अगर बॉम्ब्स ना बनाए तो कैसे बचाएंगे अपने आप को। बाबा कहते अब वह जब सब समुद्र में डाले तब वह भी बनाना बंद करें। परंतु समुद्र से भी बादल पानी खींचता है, वह बरसात पड़ेगी तो सारा नुकसान हो जाएगा। देखो ना, अगर समुद्र में डाल देंगे तो वही पानी बादल बन के बारिश बन के बरसेंगे हम पे। तो बाबा कहते खेती जल जाएगी, इसलिए ड्रामा में युक्ति रची हुई है। पहले ये बॉम्ब्स नहीं थे, अब निकले हैं, इसलिए ये सारी धमधम मच रही है। बाबा कहते अब यह तुम जानते हो कि यह सब है भावी, तुम्हारे में भी बहुतों को विनाश की भावी का निश्चय नहीं है। बाबा कहते अगर होता तो योग में बहुत अच्छी तरह रहते, योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है। बाबा कहते तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, सिखलाने वाला भी गुप्त है, इन आंखों से देखने में नहीं आते हैं। अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। अहम आत्मा अविनाशी है। बाबा कहते ये है अति गुह्य बात। अखबार में भी लिखा है कि आत्मा क्या है, जो शरीर में रहती है। भाई यही है कि नहीं। बाबा कहते बताओ कि आत्मा क्या है जो शरीर में रहती है। बाबा कहते यह कोई बताए तो उनको लाखों रुपया मिल सकता है। आत्मा क्या है, कहाँ से आती है, कैसे पाठ बजाती है, बाबा कहते ये कोई भी नहीं जानते। कोई कहते बुद्धबुदा है, कोई कहते ब्रह्म तत्व बड़ी ज्योति है, उसमें आत्माएं लीन हो जाएंगी। बाबा कहते अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं। और बाबा कहते तुम जानते हो। क्या जानते हैं हम? कि आत्मा बिंदी समान है, उसमें पाठ बजाने की नूंद है। और यह ड्रामा अनादि बना बनाया है, उनका कभी विनाश नहीं होता। आत्मा भी अविनाशी है, उनको वही पाठ बजाना है। बाबा कहते फर्क नहीं पड़ सकता। ये सब बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जिन्होंने कल्प पहले बैठी थी, जिनकी बुद्धि में। तो बाबा कहते हैं इतने ढेर मनुष्यों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा। हाँ, इतना बच्चे समझेंगे कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, सबको पैगाम मिलेगा। बाबा यह मंत्र देते हैं सबके लिए। बाबा समझाते हैं तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, अवगुणों को छोड़ना है, देह अभिमान को छोड़ो। बाबा कहते फिर भी छोड़ते ही नहीं है, उन बेचारों को क्या मिलेगा। बाबा कहते एक दो से प्यार से नहीं चलते हैं। बाबा ने कहा कि तुमको तो बहुत मीठा बनना है, बाप प्यार का सागर है, तुम भी उनके बच्चे हो तो तुमको बहुत प्यारा बनना है। कभी कोई कितना भी गुस्सा करे, स्तुति निंदा आदि सब कुछ सहन करना है। बाबा कहते कोई दिवाला मारता है तो समझते हैं कि बाबा अब सहायता करे। बाबा कहते अरे यह तो तुम्हारा कर्म भोग है, सो तो तुमको सहन करना है। बाप इसमें क्या करे। बाप आया हुआ है सब आत्माओं को ले जाने। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया में सब घोर अंधेरे में है। भक्ति मार्ग में जरूर भक्तों का मान होना चाहिए। शंकराचार्य आदि ये सब भगत हैं। बाबा कहते उन्हों को कहेंगे पवित्र भगत। भक्ति कल्ट तो है ना, जो पवित्र रहते हैं उन्हों के बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं।
उनका मान कितना है। रिलीजियस किताबों का भी बहुत मान है, उनको बड़ी बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। भक्ति का मान बहुत है और ज्ञान का किसी को पता भी नहीं है। बाबा कहते हैं तुम जब देवता बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। कोई ऐसा नहीं होगा जिनके माँ बाप किसी न किसी मंदिर में नहीं जाते होंगे। बाबा कहते हैं कुछ ना कुछ भक्ति के चिन्ह घर में जरूर होते हैं ना। हम सब ने घर में कुछ ना कुछ छोटा सा मंदिर जरूर हर एक घर में बना हुआ होता है। तो बाबा कहते हैं क्या कहते हैं कि हे भगवान कहना यह भी भक्ति मार्ग है। अब तुम बेहद के बाप के बने हो, यह बाप यह दादा, इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना बड़ा अच्छा है। भल कोई कहे दादा को क्यों रखा है, अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना, यह तो झाड़ में नीचे तपस्या में बैठे हैं, परंतु वह बदलते रहते हैं। यह जो मुख्य है वह सदैव कायम है। इसमें बच्चों को बहुत मीठा बनना है, चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए, पहले पहले बाप का परिचय देना है, जास्ती तीक तीक करना फालतू है। बाबा कहते बहुत थोड़ा बोलो, तुमने भी भक्ति मार्ग में बहुत बोला है, रड़ी मारी है, कितने धक्के खाए हैं। अब तुमको सिंपल समझाते हैं क्या कि सिर्फ बाबा को याद करो तो योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो। आगे चल यह पता पड़ेगा कि नंबरवार कौन कौन क्या बनते हैं। प्रजा का हिसाब थोड़ी निकालेंगे। बाबा कहते वह तो लाखों करोड़ों हो जाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। आगे चलकर बहुत याद करने लग पड़ेंगे। जब मौत सामने आएगा फिर वैराग्य आएगा। यह वही महाभारत लड़ाई है। सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी। इसको क़यामत का समय कहा जाता है। बाबा कहते इतने सब शरीर खत्म होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होनी है, यह भी ड्रामा में नूंद है, नई बात नहीं है। बाबा ने कहा कि फैमन के कारण मनुष्य भूखों मरते हैं। बाप जानते हैं कि मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं, सबको दुखों से छुड़ाकर वापस ले जाऊंगा। बाप कहते हैं ये सब आपस में लड़ेंगे, मक्खन फिर भी तुमको मिलना है। सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। मुख में चंद्रमा का साक्षात्कार करते थे ना, तो बाबा कहते हैं मुख में यह विश्व का गोला आ जाता है। तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, सारी सृष्टि जैसे तुम्हारी मुट्ठी में है, मुख में भी मुट्ठी में भी दिखाते हैं। अब स्वर्ग का गोला तुम्हारे मुख में है। बाबा कहते तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बच्चों को इतना कदर नहीं है पढ़ाई का। भल बदली हो जाती है, परंतु बाप कहते हैं कहाँ भी रहो लेकिन पढ़ो जरूर। पवित्र रहो, खान पान शुद्ध रखो, सबसे तोड़ भी निभाना है। बाबा कहते ये दुनिया दुख देने वाली है और मुख्य है काम कटारी चलाना, वह भी मुश्किल छोड़ते हैं। कुछ कहो तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर अबलाओं पर कितने विघ्न आते हैं। बाबा कहते ये जो आर्य समाजी तो अभी आए हैं, पिछाड़ी की टाली है। देवताओं को मानने वाले नहीं हैं। महावीर हनुमान का नाम है, वीरता दिखाई है। जैनियों ने भी महावीर नाम रख दिया है। बाबा कहते अभी अर्थ तो तुम समझते हो। तुम बच्चे भी महावीर हो जो रावण पर जीत पाते हो। ये है सारी योग बल की बात। तुम बाप को याद करते हो। बाबा कहते उससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और फिर शांति सुख में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। बाबा कहते ये स्थापना बड़ी वंडरफुल है, इनको कोई नहीं जानते और तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई भी अंदर विकार नहीं होने चाहिए। आत्मा को बाप ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा विकारी बनती है। सब कुछ आत्मा ही करती है, तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। सतगुरु के सम्मुख रहकर निंदा कराई तो ठौर नहीं पा सकेंगे। बाबा कहते कोई भी पाप करना यह निंदा हुई। टीचर की मत पर नहीं चलेंगे तो ठौर नहीं पाएंगे, ना पास हो जाएंगे। टीचर की शिक्षा लेते रहेंगे तो पास विद ऑनर होंगे। वह है हद की बातें और ये है बेहद की बातें। भगवान कौन है दुनिया में यह किसी को मालूम नहीं है।
बाबा कहते हैं माया भी सतो रजो तमो होती है। अब माया भी तमो प्रधान है, देखो क्या क्या करते रहते हैं। बाबा कहते कोई में बुद्धि नहीं है कि हम किसको आग लगाते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है, जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार होता है। यादवों का प्लान, कौरवों का प्लान और पांडवों का प्लान क्या क्या करत भय। बाबा कहते पांडवों को ऊंच ते ऊंच प्लान बताने वाला है बाप। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और अभी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तुम मोस्ट बिलवर्ड बाप से मोस्ट बिलवर्ड बच्चे वर्षा ले रहे हो। बाप बिगर कोई कह ना सके कि हम तुमको साथ ले जाएंगे। वह कह देते हैं सब परमात्मा ही परमात्मा है, और फिर यह कहना आएगा कैसे। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो और न जाने कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है कि विनाश की भावी को जान पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। याद के बल से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। अपनी जगी हुई जोत से सबकी जोत जगाकर सच्ची दीपावली मनानी है। सेकंड पॉइंट है स्तुति निंदा सब कुछ सहन करते हुए बाप समान प्यार का सागर बनना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बात बहुत कम करनी है। और बाबा ने हमें वरदान दिया है कि ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। बाबा कहते समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ। हमारा यह ईश्वरीय कुल है। यह स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। और स्लोगन है सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। स्लोगन है कि सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। ओम शांति।